मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 26, जो कि आपकी डेट 24 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं का घटाना सीखेंगे। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखा था। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप सिंपल घटाते हैं वैसे ही घटाना है। दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है। हरी और हिना उपहार खरीदने के लिए बाजार गए। हरी को उपहार खरीदने में 9 रुपये 89 पैसे की छूट मिली और हिना को उपहार खरीदने में 10 रुपये 99 पैसे की छूट मिली। किसको अधिक छूट मिली और कितनी? तो भाई ये देखने से लग रहा है जिसको 10 रुपये की छूट मिली उसको ज़्यादा मिली, तो हिना को ज़्यादा छूट मिली। ठीक है, अधिक छूट मिली। अब कितनी मिली? तो आप 10 रुपये में से इसको माइनस करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल ऐसे ही माइनस करना है जैसे आप करते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। देखिए, दशमलव के बाद वाला दशांश होता है और शतांश होता है। दशमलव से पहले वाला इकाई और दहाई होता है। ठीक है, चलिए दशमलव को घटाने के लिए ये आपको ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। दोनों अंकों को एक के नीचे एक लिखना है और दशमलव के नीचे दशमलव। शून्य लगाना है ताकि दशमलव समान हो, यानी कि अगर मान लीजिए आपका एक 2.3 है, एक आपका 4.56 है, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। आपको दशमलव के बाद वाली संख्या और आगे वाली संख्या को बराबर रखना है। अगर जहाँ भी कम है वहाँ आप 0 लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, जैसे 15.45 में से 11.2 घटाना है, तो अब आप देखिए दशमलव के आने दो संख्या है और यहाँ एक है, तो हम यहाँ एक 0 लगा देंगे। ये देखिए, एक 0 लगा दी और आप इसको घटा दीजिए। घटाना तो आपको आता ही है। जैसे आप घटाते हैं सिंपली, 5 में से 0 गया 5, यहाँ मैं बता देती हूँ। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से गया 0, तो 4.25 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका घटाने वाला है। तो ए है जिसमें 30 रुपये 8 में से आपको 17.35 घटाना है। तो ए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहीं से लिख लीजिएगा। 30.8 में से 17.35 को घटाना है। यहाँ आप 0 मानेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ एक हासिल लेंगे। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो आपका सॉरी यहाँ 3 आएगा, यहाँ हमने एक, यहाँ तो ठीक है 13.45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बी कर लेते हैं। बी में आपको घटाना है 52.97 में से 11.70। ठीक है, अच्छा ये इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है तो फ्रॉम करके लिखा है। फ्रॉम का मतलब क्या है कि इसमें से आपको घटाना है। ये गलत लिखा हुआ है। इसमें से, ये फ्रॉम को भूल जाइए आप। ठीक है, तो आप सीधा माइनस कर दीजिए 52.97 में से 11.7 और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। माइनस कर दीजिए 7, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सी यहाँ कर देती हूँ मैं। आपको घटाना है 201.99 में से 21.29। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं। माइनस करते हैं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, दशमलव 1 में से 1 गया 0, यहाँ एक हासिल गई 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा आपका 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए डी कर लेते हैं। डी में आपको माइनस करना है 11.5 में से 9.84। ठीक है, ये आपका 0 मान लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4, एक इधर से हासिल ली, 14 में से 8 गया 6 पॉइंट, यहाँ कितना बचा आपका 7 बचा, यानी कि 17, 17 में से 9 गया तो आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, तो 8.66। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सलोनी ने 5.5 kg चीनी खरीदी, 4.5 kg उसने मिठाई बनाने में खर्च कर दी, कितनी चीनी बच गई? तो आप सबसे पहले लिखेंगे सलोनी ने, आप सबसे पहले लाइन लिखेंगे सलोनी ने चीनी खरीदी। कितनी चीनी खरीदी उसने? यहाँ पे आप लिखेंगे बराबर 5.5 kg। ठीक है, और उसने कितनी खर्च कर दी? तो आप लिखेंगे चीनी खर्च की, या खर्च की गई चीनी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कितनी चीनी खर्च की उसने? 4.5 kg उसने चीनी मिठाई बनाने में खर्च कर दी। कितनी चीनी बच गई? तो आप लिखेंगे बची हुई चीनी, कैसे पता लगाएंगे हम? घटाकर। तो आप लिखेंगे 5.5 kg में से 4.5 kg चीनी आप घटा देंगे। ठीक है, तो ये 5 में से 5 गया 0, दशमलव की जगह दशमलव, 5 में से 4 गया 1,
कितनी चीनी बच गई? 1 किलो चीनी बच गई। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।